हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। इंग्लिश में 3 वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं और उनके ऊपर बहुत से वीडियोस भी हैं। कौन से हैं वो वर्ड्स? होमोफोन्स, होमोग्राफ्स और होमोनिम्स। होमोफोन्स कौन कौन से वर्ड्स हैं, होमोग्राफ्स कौन कौन से वर्ड्स हैं, होमोनिम्स कौन कौन से वर्ड्स हैं, इन पर बहुत से वीडियोस आपको मिलेंगे। पर क्या आप जानते हैं कि इन तीनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वर्ड पेयर होमोग्राफ है या होमोफोन या होमोनिम। क्या है इनके बीच का डिफरेंस? आज के वीडियो में हम जल्दी से यही जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। होमोफोन, होमोग्राफ और होमोनिम्स, इन सभी में होमोज ये कॉमन वर्ड है। ये ग्रीक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सेम, सिमिलर मतलब समान। होमोफोन, होमोज एक रूट वर्ड हुआ, दूसरा रूट वर्ड हुआ फोन्स, इसका मीनिंग होता है साउंड। सो सेम साउंड। होमोग्राफ, ग्राफ जो वर्ड है, रूट वर्ड है, वो ग्रिफिन ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रिफिन रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू राइट, राइट मतलब सेम, राइट। और होमोनिम्स, उसमें जो दूसरा रूट वर्ड है वो है ओनिमा, दैट मीन्स टू नेम। तो आपको कुछ तो क्लियर हो ही गया होगा कि इनका मीनिंग क्या है। थोड़ा डिटेल में भी जान लेते हैं जल्दी से एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं होमोफोन्स की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, होमोज सेम और फोन्स साउंड, सिमिलर साउंड, सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग। सो उसे कहा जाता है होमोफोन्स। ऐसे वर्ड पेयर्स जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम हो पर स्पेलिंग डिफरेंट हो और उनका मीनिंग भी डिफरेंट हो। कुछ एग्जाम्पल्स हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। जैसे देयर, THERE, देयर मतलब वहाँ, एक देयर हुआ वहाँ। और THEIR, इसे भी हम प्रोनाउंस करते हैं देयर, पर इसका मीनिंग क्या हुआ? देयर मतलब उनका, ये एक प्रोनाउन है। देन MEET, मीट, और MEAT, इसे भी हम प्रोनाउंस करते हैं मीट। दोनों हुए होमोफोन्स। मीट मतलब मिलना, MEET मीट मिलना, और MEAT मीट जिसे हम मांस कहते हैं, फ्लैश, राइट। इसके अलावा PEACE पीस और PIECE ये भी पीस। PEACE पीस मतलब शांति और PIECE पीस मतलब टुकड़ा। I need a piece of mind और I need a piece of cake। वन और वन, ONE1, वन नंबर है। I have one car, WON, इसे भी हम वन ही प्रोनाउंस करते हैं, विन का पास्ट फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, RCB won the match, RCB ने मैच जीत लिया। तो ये होमोफोन्स हुए जहाँ पर सेम प्रोनाउंसिएशन थे पर डिफरेंट स्पेलिंग थी और डिफरेंट मीनिंग थे। ये क्लियर हुआ? तो फिर होमोग्राफ क्या है? सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एंड डिफरेंट मीनिंग। फिर MINUTE, इसे हम मिनट भी प्रोनाउंस करते हैं और माइन्यूट भी प्रोनाउंस करते हैं, तो इसीलिए ये वर्ड हुआ होमोग्राफ। मिनट आपको पता है, there are 60 minutes in an hour। और minute, he gives minute detail to everything। minute मतलब छोटी से छोटी, वो छोटी से छोटी डिटेल्स देती है। LEAD, इसे हम लीड भी प्रोनाउंस करते हैं और लेड भी प्रोनाउंस करते हैं। लीड, टू लीड, नेतृत्व करना। He is leading the ceremony, वो सेरेमनी का नेतृत्व कर रहा है। और लेड, LEAD, इसे हम लेड भी प्रोनाउंस करते हैं। लेड क्या होता है? अ टाइप ऑफ मेटल।
दिस थिंग इज मेड ऑफ लेड, ये चीज़ लेड की बनी हुई है। फिर LIVE, तो प्रोनाउंसिएशन है इसकी लिव और लाइव। लिव जीना, राइट। शी इज लिविंग अ पीसफुल लाइफ, वो एक पीसफुल शांतिपूर्ण जिंदगी जी रही है। और LIVE लाइव, इसे लाइव भी प्रोनाउंस करते हैं और लाइव का मीनिंग हुआ सीधा प्रसारण। जैसे अभी IPL चल रहे हैं, सो आर यू वॉचिंग द लाइव टेलीकास्ट ऑफ IPL मैचेस? क्या आप IPL मैचेस का सीधा प्रसारण देख रहे हैं? तो अब आपको आई एम श्योर होमोग्राफ्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो फिर होमोफोन्स हो गए, होमोग्राफ्स हो गए, ये होमोनिम्स क्या चीज़ है? होमोनिम्स में होमोफोन्स और होमोग्राफ्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब सेम स्पेलिंग होती है, सेम प्रोनाउंसिएशन होता है, बट डिफरेंट मीनिंग होते हैं। तो ये जो होमोनिम्स है उसी के अंदर होमोग्राफ्स भी आ सकते हैं और होमोफोन्स भी आ सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस, सेम स्पेलिंग है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, बट इसे हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसके दो मीनिंग हैं। एक एड्रेस, आप पता पूछते हैं ना, व्हाट इज़ योर एड्रेस, आपका पता क्या है, तो एड्रेस पता। और जो दूसरा एड्रेस का मीनिंग हो सकता है वो है संबोधित करना, संबोधन करना। फॉर एग्जाम्पल, टुडे द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू एड्रेस द नेशन, आज प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने जा रहे हैं। सो संबोधित करना, इसे भी हम एड्रेस ही कहेंगे। सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, बट डिफरेंट मीनिंग। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। PARK, पार्क, दो मीनिंग होते हैं या नहीं आपको पता है? एक बार उद्यान, जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे उद्यान में खेल रहे हैं। और दूसरा पार्क, गाड़ी पार्क करते हैं, नो पार्किंग लिखा रहता है ना, सो डोंट पार्क योर व्हीकल देयर, अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी मत कीजिए। दो मीनिंग हो गए। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, BARK, बार्क। एक बार्क का मीनिंग होता है जो पेड़ की छाल होती है वो। नॉर्मली द ट्री बार्क्स आर ब्राउन, साधारणतः जो पेड़ की छाल होती है वो ब्राउन होती है, भूरी होती है। और बार्क का जो दूसरा मीनिंग हो सकता है वो है साउंड ऑफ डॉग, डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं। तो अगर आप इन तीनों ही एग्जाम्पल्स को देखें तो यहाँ पर सेम स्पेलिंग है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, बट मीनिंग अलग अलग है। तो यही है बेसिक डिफरेंस होमोफोन्स, होमोग्राफ्स और होमोनिम्स के बीच का। अक्सर हम ये सभी वर्ड्स यूज़ करते हैं, काफ़ी वीडियोस हम देखते हैं, पर इनमें कंफ्यूजन हमें अक्सर रहता है कि होमोफोन्स कौन से होते हैं, होमोनिम्स कौन से होते हैं, होमोग्राफ्स कौन से होते हैं। सो आई होप अब आपको इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में मुझे एक एक एग्जाम्पल विद सेंटेंसेस, राइट, एग्जाम्पल वर्ड दीजिए और सेंटेंस भी बनाइए। होमोफोन का एक एग्जाम्पल देंगे, होमोग्राफ का एक एग्जाम्पल देंगे और होमोनिम का एक एग्जाम्पल देंगे। तो टोटल आपको 6 सेंटेंसेस, 6 वर्ड्स मुझे बताने हैं कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर आज का वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊँगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।